क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक नई 7 सीटर लेने का सोच रहे हो जिसमें स्पेस तो पूरी मिले ज़रूरत के सारे फीचर्स भी मिल जाए और माइलेज होने के साथ साथ आपको एक कम प्राइस में एक इंजन भी मिल जाए, लेकिन एक बड़ा इंजन, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं बात कर रहा हूँ तो नई नवेली किया क्लेविस की। अब इस गाड़ी की खास बात ये है कि ये टॉप वेरिएंट नहीं है, ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, द HTK। पैसे ज़्यादा नहीं पे करने पड़ेंगे, लेकिन बड़ी गाड़ी का मजा, स्पेस और ज़रूरत के सारे फीचर्स मिलेंगे। चलो, क्लेविस का ये HTK वेरिएंट है, इसमें आपको मिलते हैं तीन ऑप्शंस। सबसे पहले मिल जाता है आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पेट्रोल में, 1.5 लीटर का डीजल इंजन अगर माइलेज चाहिए, और 1.5 लीटर का ही टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें आपको पावर बहुत अच्छी मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि सारों में ही आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, यानी कि रिफाइनमेंट टॉप नॉच, माइलेज टॉप नॉच, और इनफैक्ट आपको नॉइज भी काफ़ी कम रहेगी ऑलमोस्ट सारे इंजन में जब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स करेंगे। चलो अब फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी तो आपने जान लिया। फिर इंटीरियर में स्पेस बताऊंगा, और सुनो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक चीज़ ऐसी है जो गाड़ी लो या ना लो मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक देखना, आपका काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, हमारा काम। फीचर्स की बात करते हैं, आपको यहाँ पर बता दूं कि LED DRLs मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, या पर वेरिएंट में वैसे ही रहेगा, साथ में मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स बल्ब सेटअप में, LED नहीं है, ध्यान जरूर रखना, बट हाँ रिफ्लेक्टर जैसे टॉप में लगते हैं वो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं मिल रही, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ गाड़ियां आती है जिसमें रिफ्लेक्टर टॉप में आता है लेकिन हेलोजन नीचे आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन क्लेविस में एक्चुअल में हेलोजन प्रोजेक्टर भी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्टर नहीं अच्छे लग रहे। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो चार फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, वो भी आपको मिलेंगे, विच मीन्स ट्रैफिक है, पार्किंग में लगाना है तो ये सेंसर्स आपकी हेल्प करेंगे ताकि गाड़ी कहीं ठुके ना, रुक जाए, आप बता पाओ। बाकी ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम की एक स्ट्रिप मिल जाती है, क्लैडिंग है और इवन स्किड प्लेट्स हैं, ओवरऑल ग्रिल है, वो आपको एक बढ़िया SUV वाला लुक प्रोवाइड कर देती है। ये हैं आपके 15 इंचेस के एलॉय व्हील्स। अब ये जरूर ध्यान रखिए कि ये एलॉय व्हील्स मिलते हैं इसके 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ, जो कि ये वाला वेरिएंट है। ये सबसे सस्ता वेरिएंट है HTK का, क्योंकि टर्बो में तो ऑब्वियसली थोड़ी प्राइस आपको बढ़ जाएगी, बट हाँ अगर डीजल लेते हो या टर्बो पेट्रोल लेते हो तो उसमें आपको स्टील व्हील्स विद कवर मिलेंगे, ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना। बाकी ये एलॉय व्हील्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ मिलते हैं, लेकिन ये एलॉय व्हील्स बेस वेरिएंट से मिलते हैं, ये भी जरूर याद रखना। बाकी अगर हम इस गाड़ी की ओवरऑल बात करें तो लंबी गाड़ी तो मिलती ही है आपको, और फीचर्स की बात करें तो रूफ रेल्स आपको इस वेरिएंट में मिलेंगे, लेकिन ये जो साइड स्टेप है, ये जो क्रोम है ORVM के ऊपर, और इनफैक्ट अगर आप ये रेन वाइजर्स भी देखेंगे ये सब एसेसरी है, इवन ये क्रोम बेल्ट लाइन भी लगवा सकते हो, बट जरूरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत जरूरी नहीं। रूफ रेल्स तो देखो अच्छे लग रहे हैं, वो कंपनी ने ऑटोमेटिकली आपको दे दिए पहले से ही, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। बट ओवरऑल एक और चीज़ आ जाती है कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक भी आपको मिलेगी। अब डिस्क ब्रेक की बात हो रही तो सेफ्टी की बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी। एक बात तो पक्की है, अगर आपने इस गाड़ी को परचेज कर लिया तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने कोई सस्ती गाड़ी ली। दिखने में तो बड़ी है ही, स्पेस भी अच्छी प्रोवाइड करती है, 4.5 मीटर्स की लेंथ है, पड़ोसी हो या रिश्तेदार सब बोलेंगे कि भाई ने बड़ी गाड़ी परचेज की है। साइज़ का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मैं आपको एक बार अर्टिगा, उससे तो काफ़ी बड़ी है, बट अर्टिगा, क्लेविस, और सिर्फ साइज़ के कंपैरिजन के लिए मैं एक बार आपके लिए टाटा सफारी सिर्फ एक साइज़ कंपैरिजन के लिए लगाता हूँ। कंपटीशन अलग अलग हो जाते हैं, बट एक डायमेंशन चार्ट आपके लिए यहाँ पर हाजिर है। अगर इस गाड़ी को ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, तो अब जो लेटेस्ट किया की सारी गाड़ी आई हैं, चाहे सोनेट हो, चाहे सेल्टोस हो, चाहे इनफैक्ट सिरोस हो, जो ये लेटेस्ट वाली आई हैं, सब में आपको एक सिमिलर लुक देखने को मिलेगा। कंपनी चाहती है कि पीछे से गाड़ियाँ, स्पेशली जो पीछे से हैं, वो काफ़ी बड़ी लगे, और वो प्रोवाइड कर भी पा रहे हैं। अब वो कनेक्टेड एलिमेंट जो दे दिया, प्लस इस तरीके का एक डिज़ाइन दे दी जिसकी वजह से गाड़ियों की विड्थ थोड़ी ज़्यादा लगने लग गई, और अच्छी बात भी, क्योंकि रोड प्राइसेस इन्हीं लाइट्स की वजह से तो आती है। अब इंटरेस्टिंगली ये LED टेल लैम्प सेटअप आपको मिल तो जाता है, बट ये कनेक्टेड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। दिस इज जस्ट अ पियानो ब्लैक, मतलब एक ग्लॉसी ब्लैक की फिनिशिंग के साथ लाइन कनेक्ट कर दिया उसको, लेकिन अगर आप अपर वेरिएंट्स लोगे तब आपको ये कनेक्टेड भी मिल जाती है। बट इस वेरिएंट में क्या क्या मिलता है वो बताना जरूरी है। हाई स्टॉप लैम्प, जो कि थोड़ा आउटडेटेड डिजाइन का लगता है, ये भी प्रॉपर थोड़ा स्लीक होना चाहिए था। डिफॉगर, वाइपर वॉशर कुछ भी नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। इस वेरिएंट की ना मुझे यही एक चीज़ बुरी लगी, बिकॉज अभी देखो टेक्निकली ये तीसरा वेरिएंट आता है, अगर हम ऑप्शनल को भी काउंट करें तो यहाँ पर तो यार डिफॉगर तो एटलीस्ट होने चाहिए थे। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि डिफॉगर, चाहे वाइपर वॉशर ना दो, बट डिफॉगर तो सारी गाड़ियों में बेस वेरिएंट से होने चाहिए। जैसे कि रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ABS और EBD और ड्यूल एयरबैग्स तो कंपलसरी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो डिफॉगर भी होने चाहिए ना। क्या लगता है आपको इस बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताया ना, हो सकता है हम ये गवर्नमेंट को मैसेज पास ऑन कर पाएँ।
शार्क फिन एंटीना आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है, स्पॉइलर पीछे तक आता भी मिलेगा आपको। ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी पर्सनली मुझे अच्छा लगा। हालांकि ये जो क्रोम स्ट्रिप देख पा रहे हैं ये एक एक्सेसरी है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको चार्जर मिलेंगे और एक अपराइट सी चीज़ मिलती है जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा मिल जाती है और अगेन बड़ी गाड़ी वाली फील आती है। रिफ्लेक्टर, स्किड प्लेट सब है। 216 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिल जाती है यहाँ पर, जिसमें आप जेन्युइनली सामान रख भी पाते हो। ये है सबसे रेयर चीज़। रेयर कैसे कि जब हम एक 7 सीटर लेने का सोचते हैं तब आपको यहाँ तो स्पेस मिलती है या बूट स्पेस मिलती है, और बूट स्पेस के नाम पे बूट रखने की जगह सिर्फ लगेज रखने की नहीं। बट इसके में आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आप स्मॉल बैग्स जो हम कैबिन बैग जिन्हें बोलते हैं 3 रख पाते हैं। हमने STK प्लस वेरिएंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। और उसमें भी दिखाया भी है बैग रख के प्रॉपरली, तो उसकी क्लिप भी लगा देता हूँ आपके लिए। बाकी यहाँ पर एक लाइट भी मिल जाती है हेलोजन, जिसकी वजह से आपको अंधेरे में भी सामान रखना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंदर आओ कुछ चीज दिखाता हूँ। डोर साइड ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में आपको मिलेगा, सारे कंट्रोल्स इस तरफ, सैटिन क्रोम फिनिशिंग ऑन द डोर हैंडल, बड़ी बॉटल रखने की 3 जगह, फिर भी अम्ब्रेला होल्डर की आपको ऑप्शन मिल जाती है। स्पीकर सिस्टम की बात करें तो 6 स्पीकर्स 4 ट्विटर्स की ऑप्शन मिलेगी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। HTE ऑप्शनल से ही शुरू हो जाते हैं, बट हाँ इस वेरिएंट में भी है। ये है प्लास्टिक की, लेदर नहीं है, लेकिन एक स्टिचिंग का पैटर्न दिया गया जो कि प्लास्टिक में, जिसकी वजह से ये लेदरेट फिनिशिंग लगती है। वेरी गुड मूव बाय कंपनी, बिकॉज दिखने में ये प्रीमियम होगी। हाँ ये सॉफ्ट टच होती तो अच्छी भी लगती, फील भी अच्छा कराती, लेकिन एटलीस्ट दिखने में अच्छी होगी। बाकी ये डिज़ाइन तो आपको चारों डोर्स पे मिलता है, जिसका मतलब ये है कि बड़े डोर्स प्रॉपर डिज़ाइन, कोई ऐसे पार्शियलिटी नहीं है कि यार फ्रंट डोर अच्छा है रियर डोर अच्छा नहीं है। क्लेविस में आपको चारों के चारों दरवाजों पे एक जैसा पैटर्न ही देखने को मिलता है। बाकी इस सीट की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं है, ये 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट है। हालांकि ये 6 में से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। टिल्ट आपको स्टीयरिंग मिलेगा, और ये ब्लैक स्टीयरिंग पर्सनली मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखो टॉप वेरिएंट में आपको एक ड्यूल टोन ट्रीटमेंट मिलता है, लाइट है, अच्छा लगता है नो डाउट, बट दिस ब्लैक इज एक्चुअली वेरी सेक्सी, बिकॉज ये मैट ब्लैक फिनिशिंग जो आती है ना, ये स्टीयरिंग किया की अभी तक की बेस्ट चीज़ है। इंटीरियर में आती है 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। 2-3 चीज़ें आपको किया कि यूजुअल गाड़ियों की याद दिलाएगी, जैसे कि 8 इंचेस की टच स्क्रीन बहुत ही गाड़ियों में लोअर वेरिएंट्स में यूज़ की जाती है, तो पार्ट शेयरिंग विच इज़ वेरी फाइन। वायरलेस एंड्रॉइड तो एप्पल कारप्ले दोनों आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, प्लस सारे कनेक्टेड फीचर्स नहीं वो नहीं मिलेंगे वो अपर वेरिएंट में, बट आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिल जाता है, बिकॉज इससे एक लोअर वेरिएंट से आपको रियर कैमरा भी है जो ऑफर किया जाता है कंपनी की तरफ से, प्लस सारे ऑप्शंस यहीं पर आपको मिलेंगे, म्यूजिक कंट्रोल एंड ऑल। बड़ी स्क्रीन डेफिनेटली अच्छी लगती है, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ स्क्रीन नहीं मिलती, तो आपको मिल रही है उसी में खुश हो जाओ, अप्रिशिएट करो। साथ में मिल जाती है 4.2 इंचेस की MID, हालांकि ये फुली डिजिटल का एहसास दिलाती है, जो कि मुझे पर्सनली सही लगता है, बिकॉज स्पीडोमीटर और आपको टैकोमीटर यूजुअली इतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाता है, बट MID कलर्ड है, तो सारी जो आपको ऑप्शन या वेराइटी ऑफ आपको चाहिए होता है कि यार ये भी दिखे वो भी दिखे ये भी दिखे, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी उसके लिए प्रोवाइडेड है, इंक्लूडिंग द वॉइस कमांड्स एंड वॉल्यूम, ताकि आप दोनों स्क्रीन्स को कंट्रोल भी कर पाएं। ऑटोमेटिक AC मिल जाते हैं विद अ स्क्रीन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। USB-A, USB Type-C, हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने का बटन, थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ पर, लेकिन वायरलेस चार्जर नहीं है। कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक ब्लैक नॉब के साथ, ना कि क्रोम, और यहाँ पर भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ब्लैक में ही, ब्लैक डॉट ही कंप्लीट देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज, नॉट सो बिग नॉट सो स्मॉल। फैब्रिक लुक्स वेरी नाइस। ये जो मटेरियल प्रोवाइडेड है उसके ऊपर सैटिन क्रोम फिनिशिंग, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिखने में ही अच्छा लगता है, प्लस मतलब एक ना टॉप वेरिएंट वाली फील दिलाता है। बस इसमें सिर्फ एक ये है कि स्क्रीन बड़ी हो जाती तो मैं इसे टॉप वेरिएंट भी कंसिडर कर लेता, लेदर रैप स्टीयरिंग के साथ भी। सेकंड रो में आते ही आपकी अच्छी चीज़ हो जाती है कि स्पेस पूरी मिलेगी, Type-C पोर्ट्स भी हैं, AC वेंट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, स्पेस। ऑल ब्लैक इंटीरियर थोड़ा सा लोअर वेरिएंट वाली फील दिला रहा है, बट अगेन ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा, बचा पाओगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, कप होल्डर्स नहीं मिलेंगे, नीचे ही सामान रखना पड़ेगा, लेकिन डोर साइड पे जैसे मैंने बताया था कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पर आप इजीली सामान अपना रख पाएंगे। बाकी कंफर्ट के लिए सनशेड भी आपको प्रॉपर मिल जाता है, एंड AC वेंट्स भी, और एक हैलोजन लाइट भी आपको अंदर बहुत इजीली मिल जाएगी, और अच्छा एक सेटअप प्रोवाइड कर देती है फैमिली की सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि देखो वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, और सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाती है। क्लेविस का HTK वेरिएंट अच्छा है, बाकी वेरिएंट देखना चाहते हो तो वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, चेकआउट करना ना भूले। ये वेरिएंट कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता देना, ड्राइव रिव्यू भी देख लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।